विषय हिंदी कक्षा 6 द्वितीय सत्रनी अंदर पाठ 7 यह भी एक परीक्षा जे एकांकी हती एनो आजे अभ्यास अने स्वाध्यायनी चर्चा करवानी छे। अभ्यास प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की मदद क्यों की? देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी को इंसानियत की वजह से देवेंद्र के मन में आवाज़ उठी कि इंसान की सबसे पहले सेवा करना कर्तव्य है और इंसान की सेवा करना यह उसका बड़ा धर्म है। इसीलिए देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी को अस्पताल लेने के लिए अस्पताल ले जाने के लिए यह मदद उसने की थी। प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई क्यों दी? प्रधानाध्यापक ने जब देवेंद्र विद्यालय में आता है और तब देवेंद्र पूरी घटना प्रधानाध्यापक को कहता है और तब प्रधानाध्यापक खुश हो जाते हैं और उन्होंने अपने पिता को फोन करते हुए कहा कि आपका पिताजी तो इस परीक्षा में तो उत्तीर्ण होगा ही, लेकिन आपका लड़का इंसानियत की परीक्षा में भी पास हो गया है। उसने बताया कि उसने एक गरीब अंधे भिखारी की मदद की थी। क्या देवेंद्र ने जो किया वह सही किया? क्यों? तो हाँ, देवेंद्र ने जो किया वह सही किया। उसने अपनी परीक्षा की फिक्र न करते हुए भी उसने उस भिखारी को इंसानियत की तरह उसकी सेवा करने का प्रथम उसने जो सोचा वह उसका कर्तव्य वो सही था और इंसानियत की सेवा यही बड़ा धर्म है वह देवेंद्र मानता था। इसीलिए प्रश्न 2, आप स्कूल के मैदान में खेल रहे हैं और आपके साथी को पैर में मोच आ गई तो आप क्या करेंगे उसकी चर्चा कीजिए। प्रश्न 3 है तो आपको लिखने हैं 5-7 वाक्य। आप खेल के मैदान में कोई आपका मित्र गिर जाता है तो आप किस तरह उसे मदद करते हैं इसके बारे में। प्रश्न 3 है लिंग के आधार पर वाक्य सही है या गलत? अगर वाक्य गलत है तो सुधार कर दोबारा लिखिए। प्रथम, मेरे पास एक बड़ी संदूक है। तो यहाँ पर जो आपको गलत लिखता है मेरे पास एक बड़ी संदूक है, तो बड़ी छे इन जगह आपसे मेरे पास एक बड़ा संदूक है। मैंने अहमदाबाद से अंबाजी की टिकट ली। मैंने अहमदाबाद से अंबाजी की टिकट ली, तो इसमें आपको जो गलत है वही सुधारना है। रावण के साथ युद्ध में राम का विजय हुआ। तो रावण के साथ युद्ध में राम की विजय हुई। एमो आवशे राम की विजय हुई। तो एवा ज आ वाक्य छे एमां तमारे जाते ए वाक्यों जे भूल छे सुधारवानी छे, ना होय तो सुधारवानी नथी। मैंने पुस्तक खरीदी। रमेश की स्कूल विशाल है। आपकी आवाज़ मधुर है। रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ी मज़ा आती है। रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ी मज़ा बड़ी नहीं पण बड़ा आवशे बड़ा मज़ा आता है, आती नहीं आता है। हमें पौष्टिक खुराक लेना चाहिए। हमें पौष्टिक खुराक लेनी चाहिए, आपसे लेनी चाहिए। मैंने एक सुंदर तस्वीर देखा। मैंने एक सुंदर तस्वीर देखी। तो तस्वीर जे एनी जोड़नी हो ये पण तमारे जोवानी छे। आज भारी बरसात हुआ। आज भारी बरसात हुई। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। प्रथम, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तो क्या लड़का मैदान में खेल रहा है। बहुवचन में एक वचन में फेरवानुं छे। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। आकाश में पक्षी उड़ रहे। आकाश में पक्षी उड़ रहा है। मैंने आज एक व्यक्ति की मदद की। मैंने आज कई व्यक्तियों की मदद की। उद्यान में हरा भरा पेड़ है।
उद्यान में हरे भरे पेड़ है। एक वचन हो तो बहुवचन, बहुवचन हो तो एक वचन। मेरी किताब वापस दीजिए, मेरी किताबें वापस दीजिए। ત્યાર પછી સ્વાધ્યાય છે। પ્રશ્ન 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से क्या कहा? बूट पॉलिश वाले ने उसके बूट पकड़कर उसने कहा कि बाबूजी मैं आपके बूट चमका दूंगा, आईना बना दूंगा। आप उसको आपके बूट चमका दूंगा, आईना बना दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं। अगर आप अच्छी नहीं लगी तो पैसे वापस कर दूंगा। भिखारी के कटोरे में क्या क्या था? भिखारी के कटोरे में जो पकौड़ियाँ थी, रोटी के टुकड़े थे, रोजगारी थी, तो ऐसी चीज़ें भिखारी के कटोरे में थी। देवेंद्र भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया? तो देवेंद्र ने जब भिखारी के पास देखा तो उसके टांग से काफ़ी खून बह रहा था और उसने सोचा कि इसे अस्पताल ले जाना ही पड़ेगा। और उनके मन में, देवेंद्र के मन में भी मन से आवाज़ आई कि इंसानियत का पहला जो कार्य है सेवा करना, यह उसका कर्तव्य है और इंसानियत की सेवा ही उनका धर्म है। देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया? देवेंद्र ने भिखारी के लिए उसने अपनी परीक्षा की चिंता न करते हुए उसने भिखारी की मदद के लिए उसे अस्पताल ले जाने के लिए उसने निश्चय किया। प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के घर फोन क्यों लगाया? क्योंकि देवेंद्र की जो परीक्षा थी वह शुरू हो गई थी, उसको 10 मिनट से अधिक का समय हो गया था और उसके अध्यापक ने जब मालूम पड़ा कि देवेंद्र क्यों नहीं आया, तब वह उनके पिता को फोन लगाते हैं उसके घर पर। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है लिखिए। तो आपको एकांकी को अच्छी तरह पढ़ना है और उसके बाद यह कौन किसको कहता है यह लिखना है। प्रश्न 3, निम्नलिखित परिचित को मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो अँ फकरो आपेलो है। एक बार अवंती के देश में 3 व्यापारी आए। एक वक्त अवंती देश में 3 व्यापारीओ आवे छे। राज दरबार में उन्होंने प्रार्थना की कि उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाए। राज दरबार में तेमने प्रार्थना करी के तेमना प्रश्नों उत्तर आपवामां आवे। कोई भी दरबारी व्यापारीओ के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सका। कोईपण दरबारी व्यापारीओना प्रश्नों जवाब आपी शक्या नहीं। यहाँ तक कि राजा भी उलझन में पड़ गए। त्यों सुधी के राजा पण विचार में पड़ी गया। तब किसी ने कहा कि अवंती को बुलवाया जाए। त्यारे कोई के कहूँ कि अवंती ने बोलावामां आवे, वही इनके प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। तेज आमना प्रश्नों जवाबों आपी शकशे। राजा ने अवंती को बुलाने की आज्ञा दी। राजाए अवंती ने बुलावानी आज्ञा आपी। हाथ में लाठी लिए हुए अपने गधे पर सवारी अवंती दरबार में पहुंचा। हाथ में लाकड़ी अने पोताना गधेडाओ पर सवारी करी अने अवंती दरबार में पहुँचे छे। तो आ रीते तमारो एनु मातृभाषामां अनुवाद करवानुं छे। हवे इतना जाणीए, आ फक्त तमारे जाणवानुं छे। तो आपणो जे इंडियन एरलाइन्स छे एनुं सिम्बॉल छे, ट्राफिक सिग्नल छे, न्यायनुं देखाय छे, फूल तोड़ना मना है, कूड़ा कूड़ेदान में डाले, शांति रखिए। तो आ सिम्बॉल छे एनो आपणे उपयोग करवानो छे। तो आ रीते पाठ 7 यह भी एक परीक्षा ये पूर्ण थाय छे एनो अभ्यास स्वाध्याय। तो तमारे खूब ज काळजीथी एने तैयारी करवानी छे। अस्तु।